मनोहरपुर ब्लाइंड मर्डर केस का 3 दिन में खुलासा। आरोपी गिरफ्तार। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने मनोहरपुर में हुए चर्चित ब्लाइंड मर्डर मामले का मात्र 3 दिन में खुलासा करते हुए हत्या के आरोपी सोहेल खान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने कबाड़ खरीदने को लेकर हुए विवाद के बाद धारदार हथियार और लोहे की एंगल से हमला कर कबाड़ी व्यवसायी रामावतार असवाल उर्फ पप्पू की हत्या कर दी थी। जिला पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण हनुमान प्रसाद आईपीएस ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शाहपुरा रणवीर सिंह, वृत्ताधिकारी शाहपुरा रामावतार सिंह ताखर के निर्देशन तथा थाना प्रभारी मनोहरपुर सुरेंद्र सिंह, थाना प्रभारी शाहपुरा रिया चौधरी, थाना प्रभारी अमरसर कमल सिंह एवं डीएसटी प्रभारी सोहेल खान के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया गया। टीम ने तकनीकी सहायता और मुखबिर तंत्र के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार 2 जून 2026 को गुलाब असवाल निवासी शिव कॉलोनी मनोहरपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई रामावतार असवाल उर्फ पप्पू 55 श्याम मार्केट स्थित अपनी कबाड़ की दुकान पर थे। देर रात तक घर नहीं लौटने और फोन नहीं उठाने पर परिजनों ने खोजबीन की। दुकान पर पहुंचने पर रामावतार असवाल मृत अवस्था में मिले। उनके सिर और गर्दन पर धारदार हथियार से गंभीर चोटों के निशान थे। इस संबंध में थाना मनोहरपुर में हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के क्षेत्र में लगे करीब 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तथा तकनीकी साक्ष्य जुटाए। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी सोहेल खान की पहचान कर उसे हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने हत्या करना स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उसे 5 जून को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि घटना वाले दिन आरोपी सोहेल खान कबूतरों के लिए पुराना कूलर खरीदने रामावतार असवाल के पास आया था। खरीद फरोख्त को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने पहले लोहे की एंगल से रामावतार के सिर पर वार किया और उनके गिरने के बाद चाकू से गर्दन एवं हाथ पर हमला कर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपी सोहेल खान 20 पुत्र कुतुबुद्दीन लोहार निवासी लोहार मंडी मनोहरपुर का रहने वाला है। पुलिस हत्या में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी के प्रयास कर रही है। गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम में थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह, कांस्टेबल दारा सिंह, सुरज्ञान सिंह, नीरज कुमार एवं आशीष कुमार शामिल रहे। पुलिस के अनुसार ब्लाइंड मर्डर केस के खुलासे में कांस्टेबल दारा सिंह की विशेष भूमिका रही। इस तरह की सफलता मिली, कौन है, क्या वजह है? देखिए, मनोहरपुर थाने में दिनांक 1 तारीख को 1 जून को साय करीबन 9:30 बजे इतला मिली थी कि एक व्यक्ति लहूलुहान हालत में उसके जो गोदाम है कबाड़ी का उसमें पड़ा हुआ है। इस पर सूचना पर हमारे थाने से एसएचओ और अन्य अधिकारी वहाँ पे पहुँचे। उसके परिजन भी वहाँ पे पहुँचे तो जो उसका मालिक था पप्पू और रामावतार असवाल, जो लहूलुहान हालत में वहाँ पे पड़ा हुआ था, जिसके सिर पर, हाथ पे और गर्दन पे गहरे घाव के निशान थे। हॉस्पिटल लेके गए तो उनको मृत घोषित कर दिया गया। रिपोर्ट पर हमने प्रकरण पंजीबद्ध करके इसमें अग्रिम अनुसंधान शुरू किया। क्योंकि ये कम्प्लीटली ब्लाइंड मर्डर था और बड़ा सेंसेशनल मर्डर था, पुलिस के लिए बहुत चैलेंज था। इस पर हमने अलग अलग टीमें गठित की। इसमें हमारी साइबर सेल, हमारी डीएसटी, एडिशनल एसपी शाहपुरा के नेतृत्व में वहाँ सीओ रामावतार जी और अन्य एसएचओ को लेके और लगातार हमने प्रयास करके इसको हमने कल इसका आज खुलासा कर रहे हैं। इसमें एक जो मुलजिम है सोहेल सनो कुतुबुद्दीन लोहार, 20 साल की उम्र है, जो लोहारों का मोहल्ला में वहाँ पे रहता है। बेसिकली जो रामावतार जो मृतक है ये कबाड़ी का काम करता है। जो एक्यूज्ड है सोहेल, ये भी वेल्डिंग का काम करता है। कभी कभार इसके यहाँ पर जो स्क्रैप जो बचता है उसको देने के लिए आता है। तो दोनों आपस में पहले परिचित थे। घटना के दिन करीबन 6:15 बजे ये शाम को किसी काम से इस कबाड़ी की दुकान पर आता है और इसने अपने कबूतरों के लिए जो प्लास्टिक का जो कूलर होता है उसको कबूतर रखने के लिए कूलर मांगा। तो इनके दोनों के किसी बात को लेकर आपस में बहस हुई। उसी दौरान एक व्यक्ति जो मृतक था उसका दोस्त वहाँ पे आता है। 15-20 मिनट इसने वेट किया, लेकिन उसके बाद इनके फिर किसी बात को लेकर दोबारा बहस होती है। जो ही रामावतार मृतक है वो अंदर कमरे में जाके और लोहे को जो सरिये पड़े हुए थे वहाँ बैठकर चुन रहा था। इसी दौरान इसने एक्यूज ने मौका पाकर जो लोहे की भारी एंगल थी उसकी सिर में चोट मारी, जिससे वो निढाल होकर वहाँ पे गिर गया। गिरने के दौरान फिर उसने सोचा कि इसने मेरे को पहचान कर ली है। इसी को आधार लेते हुए उसने वहाँ पे कोई चाकू था इसके पास में, उससे धारदार हथियार से इसके गले पर और हाथ पे चोट कारी थी, जिससे मौके पर ही मृत्यु हो गई थी।
इसमें हमारी टीम ने लगातार इसमें मेहनत की है, काफ़ी सीसीटीवी फुटेज टेक्निकल आधार पर इस वारदात को खोलने में कामयाबी हासिल की। एक ही आरोपी है सर, फिर भी इसको पकड़ने में इतना टाइम कैसे लग गया सर? देखिए, कंप्लीटली ब्लाइंड मर्डर था, न इसमें किसी तरह का कोई क्लू था। इनिशियली हमें ये जरूर मिला था कि जो वहाँ व्यक्ति जो रामोतार का दोस्त था उसने हमें एक क्लू दिया था कि यहाँ पे एक 20-22 साल का लड़का था जो यहाँ पे किसी काम से आया हुआ था। कौन था कौन नहीं था इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, नहीं वहाँ किसी तरह के सीसीटीवी कैमराज थे। लेकिन हमारे गुप्त सूचनाओं से प्लस वहाँ पे जो पूरे शहर में अलग अलग जगह से कुछ सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो हमें ऐसी कुछ क्लू मिले कि ये जो एक्यूज था आते और जाते कहीं दूर जाके वहाँ पे दिखाई दिया। इस आधार पर हमने सस्पेक्ट मानते उसको लाके गहनता से पूछताछ की तो इसने वारदात करना कबूल किया। एक ही वजह में सर इसका मर्डर कर दिया, तो क्या सोहेल का पहले भी विवाद था और पुराना ट्रैक रिकॉर्ड? सोहेल का जब हमने इनके परिजनों से मालूम किया तो ये सड़की मिजाज का था और थोड़ा एग्रेसिव प्रवृत्ति का था। तो उनका ये कहना था कि हम कभी भी इसको अकेला नहीं भेजते थे किसी भी काम में, जैसे इसके फादर के साथ ये काम करता था। और जब भी हमने इससे इंट्रोगेशन किया जब भी इसका जो व्यवहार था बड़ा एग्रेसिव था। तो इसका चूंकि इनके जो हॉट टॉक्स हुई, जो गाली गलौज हुई, वो इसका कहना था कि मेरे को वो अखरी और उसी के लिए मैंने सबक सिखाने के लिए इस तरह की इसके चोट मारी। चोट मारने के बाद में चूंकि इसको पहचान नहीं ली इसलिए इसने इसकी मौत के घाट में। सर सोहेल का कोई